बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 11th आवर, मैं वसीम बादामी। जुल्म के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने के लिए सिर्फ मुसलमानियत या पाकिस्तानियत ज़रूरी नहीं है, इंसानियत ज़रूरी है। अगर आपका ज़मीर जिंदा है तो आप यकीनी तौर पर जालिम से नफरत करेंगे, यकीनी तौर पर मजलूम के साथ हमदर्दी का इजहार करेंगे। इस कार्य खैर के लिए रंग व नस्ल या मसलक व मजहब का एक होना ज़रूरी नहीं है। जब बर्मा के मुसलमानों पर जुल्म हुआ, हमने इसी प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से आवाज़ उठाई। हमने फ़लस्तीन के मासूम बच्चों और औरतों पर ढाए जाने वाले मजालिम के ख़िलाफ़ भी बोलना अपना फ़र्ज समझा। पेरिस के धमाकों में कीमती जानों का ज़िया हुआ तो हमने शदीद अल्फाज में उसकी भी मजम्मत की। इसी तरह अगर मुल्क के अंदर भी कोयटा की हज़ारा बिरादरी या कराची में सफोरा गोट का सानहा हो या पेशावर के चर्च में दिल हिला देने वाला जुल्म, सबकी बिला झिझक और वाशगाफ अल्फाज में मजम्मत की गई। फ़कत मजलूम से हमदर्दी या मजलूम की हिमायत करने से हमारी जिम्मेदारी ख़त्म नहीं हो जाती, बल्कि जालिम को जुल्म से रोकना या कम अज़ कम जालिम से नफ़रत करना और उसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करना भी बहुत ज़रूरी है। चाहे जुल्म कोई फ़र्द करे, कोई तंजीम करे, कोई इदारा करे, कोई मुल्क करे, काबिल मजम्मत है, लायक नफ़रत है। और मुहर्रमुल हराम का तो महीना भी जुल्म के खिलाफ सदाए एहतजाज बुलंद करने का ही तो हौसला देता है। चाहे कोई फर्द या तंजीम कोयटा में मुसाफिर बस में बेगुनाह खवातीन को निशाना बनाए, जैसा कि आज हुआ, एक बार फिर हज़ारा कम्युनिटी को कोयटा में निशाना बनाया गया। अब की दफ़ा उनकी खवातीन को निशाना बनाया गया और इस बिरादरी के साथ इजहार यकजहती और इजहार ताज़ियत के साथ साथ इनको इसलिए भी सलाम करना ज़रूरी है कि ये वो कम्युनिटी है जिसने एक एक रात में 100 जनाजे उठाए, फिर भी हमेशा पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया। कभी किसी शिकवे की बुनियाद पर, इनके बहुत शिकवे हैं जिसमें से सारे के सारे मेरा तो ख्याल है जायज़ हैं, अक्सरियत जायज़ हैं, लेकिन शिकवे करते रहे। लेकिन जब वतन की बात आई तो सबने जिंदाबाद का नारा ही लगाया। कभी किसी बात को जवाज़ बनाकर कोई और आवाज़ बुलंद नहीं की। और आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं, इस वक्त फिर कोयटा के एक सरदखाने में 4 हज़ारा खवातीन की लाश पड़ी हुई है, जिनको बस के अंदर घुस कर चुन चुन के गोलियां मार दी गई। चाहे कोई फर्द या तंजीम कोयटा में मुसाफिर बस में बेगुनाह खवातीन को निशाना बनाए या कोई मुल्क कश्मीर के मजलूम बच्चों और औरतों पर जुल्म करे, दरअसल दोनों कारे यजीदी अंजाम दे रहे हैं। लेकिन आज भी उम्मीद का चराग फ़कत इसलिए रोशन है कि आज भी इस दुनिया में जुल्म के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने वाले लोग मौजूद हैं। और ये मेरा, आपका, हम सब का भी फ़र्ज़ है कि हम सिर्फ बैठ कर अपने अपने तौर पर सिर्फ एक्सपेक्ट ना किया करें, ख्वाहिश ना रखा करें कि जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। अपने अपने गिरेबानों में भी झांकना चाहिए कि हम खुद भी ऐसा कर रहे हैं या हम सिर्फ दूसरों पर ही इक्तफ़ा किए हुए हैं। कहीं जब जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करने की बात आती है तो हम भी कहीं मसलियत का शिकार तो नहीं हो जाते। और फिर मुझे ये जुमला भी कह लेने दीजिए जो कहा जाता है, मसलिहत में और बेगैरती में बहुत मामूली सा फ़र्क होता है। ये भी एक लम्हा फ़िक्रिया। बहरहाल, कल भारत के नामवर अदाकार ओम पुरी ने जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाई और मोदी सरकार को आईना दिखाया, तो आज मुंबई के अंधेरी पुलिस स्टेशन में उनकी के खिलाफ बगावत का मुकदमा दर्ज कर लिया गया और अंधेर नगरी का मुंह बोलता सबूत दे दिया गया। पहली बार हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को यह बता दिया कि हम सिर्फ भौंकते नहीं हैं, हम काट भी सकते हैं। इससे ज्यादा क्या चाहिए आपको? हमने काटा उनको, काटा कि नहीं काटा? आप चाहते हैं कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान, पैलेस्टाइन और इजराइल बन जाए और सदियों तक लड़ता रहे? एक सदी तो हो गई। ये सिर्फ देश का विभाजन नहीं है, सिर्फ जमीन का विभाजन नहीं है, ये परिवारों का विभाजन है। हमारे हिंदुस्तान में 22 करोड़ मुसलमान भाई रहते हैं, उनके रिश्तेदार उधर रहते हैं, पाकिस्तान के रिश्तेदार इधर रहते हैं और दुनिया का दूसरे नंबर पे ये मुस्लिम कंट्री है। 22 करोड़ मुसलमान भाई हैं यहां। भड़काओ मत उनको। आप लोग सॉरी कैसी कैसी घटिया फिल्में बना के पाकिस्तानियों पे थूकते रहे हो, बेशर्माओ। चंद रोज कबल सलमान खान ने पाकिस्तानी अदाकारों और फनकारों के हक में आवाज बुलंद की तो भारतीय मीडिया और इंतहा पसंद बीजेपी के रहनुमाओं ने उसे गद्दारी का सर्टिफिकेट थमा दिया। ये तो अलग अलग सब्जेक्ट है, वो टेररिस्ट है, ये कलाकार है। आप क्या मानती हैं कि कलाकार टेररिस्ट है? वीजा लेके आते, कौन देता उनको वीजा? हमारी गवर्नमेंट देती है वीजा, वर्क परमिट हमारी गवर्नमेंट देती है। लेट्स बी ऑनेस्ट, लेट्स बी फेयर।
गद्दारी का सर्टिफिकेट, कोई चीज अगर सरहद के इस पार गलत है तो उस पार भी गलत है, अगर सरहद के उस पार गलत है तो यहां भी गलत है। अगर वहां गद्दारी का सर्टिफिकेट इशू करने वालों की हम मजम्मत कर रहे हैं तो यहां भी जो लोग ऐसा काम कर रहे हैं उनके रवैये की भी मजम्मत होनी चाहिए। अदम बर्दाश्त और इंतहा पसंदी का तो यह आलम है कि कभी भारत में गुलाम अली का कॉन्सर्ट निशाना बनता है तो कभी खुर्शीद महमूद कसूरी की किताब की रुनुमाई कराने वाले का मुंह काला करके नाम नेहाद जमहूरिया के चेहरे पर कालक मलने का अमली तौर पर सबूत दिया जाता है। हद तो यह है कि पाकिस्तान से नफरत की आग में जलकर कई बार गुस्सा क्रिकेट की बेचारी पिच पर निकाला गया है। लेकिन मोदी जी आइए देखिए जरा भारतीय अदाकारों का पाकिस्तान में किस तरह खुले दिल से इस्तकबाल किया जाता है। जरा आंख खोलिए कि मेरे वतन में सिख यात्रियों का कैसा इस्तकबाल होता है। आपकी क्रिकेट टीम जब पाकिस्तान आती है और खिलाड़ी लाहौर के अनारकली बाजार में शॉपिंग करते हैं तो जिंदा दिलाने लाहौर मेहमान नवाजी का भरपूर सबूत देते हैं, उनसे पैसे नहीं लेते। अगेन लेट्स बी फेयर, लेट्स बी ऑनेस्ट। हमारे भी जो अदाकार, हमारे भी जो क्रिकेटर्स वहां जाते हैं, इस बहस से कतई नजर कि अभी जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, एक अलग बहस है, वो ये आज तक मौजूद नहीं है, उन्हें भी बहुत प्यार मोहब्बत मिलती है। तो जो सेनर एलिमेंट्स वहां पर भी हैं हम उनकी भी हौसला अफजाई करते हैं, उनको भी अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन इस वक्त मुद्दा ये है, इस वक्त मुकदमा ये है कि दुनिया की नाम नेहाद जमहूरियत का वजीर आजम एक ऐसा अजीब व गरीब इंसान बन गया है जो कि अजीब व गरीब हरकतें कर रहा है। तो ये बातें किसी मुल्क की आवाम के खिलाफ नहीं है, किसी मुल्क के खिलाफ भी नहीं है, हाँ एक खास ज़हनियत के खिलाफ जरूर है जिसकी नुमाइंदगी कोई और नहीं बल्कि इस वक्त उस मुल्क का वजीर आजम कर रहा है। तो मोदी जी, इन नाकाबिल तरदीद सबूतों के होते हुए भी अगर आपकी वजीर खारजा जनरल असम्बली में यह कहे कि आप अमन चाहते हैं तो माजरत के साथ ये मजाक लगता है। मोदी जी, अमन का पौधा मोहब्बत के पानी और बर्दाश्त की हवा से ही तनावर दरख्त बनता है। जहां आग और खून हो वहां यह दरख्त मुरझा जाता है। मोदी जी, आप जुल्म के खंजर से अमन के दरख्त की जड़ें काट रहे हैं और जबान से अमन का राग अलाप रहे हैं। इसी को तो कहते हैं बगल में छुरी मुंह में राम राम। जब तक कश्मीरियों पर जुल्म होता रहेगा अमन का ख्वाब अधूरा रहेगा। मेरा आज आपसे मासूमाना सवाल है कि जुल्म रहे और अमन भी हो, क्या मुमकिन है? तुम ही कहो। एक वक्फे के बाद प्रोग्राम में दोबारा आ जाओ। एक बार फिर खुश आमदीद। तो प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में तो होगी कुछ दाखिली सियासत पर बात कि कल हो रहा है पार्लियामेंट का अहम इजलास कश्मीर के हवाले से, खान साहब नहीं जा रहे, उस पर बात होगी। लेकिन अभी ज़रा शुरू में इसी हवाले से जो आपने इब्तदाई कलमात सुने उसी को ज़रा बात को आगे बढ़ाते हैं। सीनियर तज्ज़ियाकार जनाब सलीम बुखारी साहब हमारे साथ हैं, मेंबर नेशनल असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जनाब अली मोहम्मद खान साहब साथ हैं, और लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड धनवीर सिंह साहब भारत से हमारे साथ मौजूद हैं। मैं मेहमान से इधर आगाज़ कर लेता हूँ अपने दीगर मेहमानों के की इजाज़त से। धनवीर जी आदाब अर्ज़ है। धनवीर जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? मैं फुल कर्नल हूँ। जी जी, अच्छा फुल कर्नल है, मैं माजरत खाऊँ। अच्छा कर्नल धनवीर जी, मुझे बताइएगा सबसे पहले तो ये अब तो मतलब ये छोड़ दीजिए पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी एंकर तो सारा कुछ, ये तो भारत से बहुत ज़्यादा आवाज़ उठ रही है जिस पर जवाब नहीं मिल रहा, बल्कि गद्दारी के सर्टिफिकेट और पता नहीं फला थाने में मुकदमा दर्ज कर दो, ये कर दो हो रहा है। और सब ये कह रहे हैं कि साहब आपने सर्जिकल स्ट्राइक्स का दावा किया है एक मुल्क के खिलाफ, तो कोई सबूत तो दीजिए। तो क्या कवायद है सबूत देने में? देखिए, अगर आप इजाजत दें तो दो तीन पहलू पे मैं छोटे छोटे कमेंट्स देता हूँ जी। सबसे पहले तो ये है कि हमारे मुल्क में भी कई इमरान खान है, तो आप ये तो अंदरूनी पॉलिटिक्स है, तो इससे आप वाकिफ हैं पॉलिटिक्स क्या होती है। ये तो रही बात जहां तक हमारे पॉलिटिशियंस की ये जो बातें हैं, मैंने तो आपकी खालिसतन सियासी नौयत पे सवाल ही नहीं किया, और जब हम अपनी भी सियासत पे बात करेंगे, तनकीद करेंगे, तब हम आपको जहमत नहीं देंगे और ना ही हम आपके सियासी मामलात में बोल रहे हैं। ये तो मैं इसीलिए जर्नलिस्ट की मैंने बात की, सब पूछ रहे हैं बताओ सबूत तो दिखा दो यार। जी 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 बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। दूसरी चीज, जहां तक प्रूफ देने का सवाल है, प्रूफ बिल्कुल नहीं दिया जाएगा इस समय, क्योंकि सिचुएशन लाइव है और ये नहीं दिया जाएगा। और तीसरी और सबसे अच्छा, इसकी वजह भी बता दीजिए कि सबूत क्यों नहीं दिया जाएगा।
हाँ, इसलिए नहीं दिया जाएगा क्योंकि सिचुएशन लाइव है। सिचुएशन अभी हालात गर्म है बॉर्डर के ऊपर, और यूएवी की फुटेज है। और अगर मैं आपको कह रहा हूं कि यूएवी की फुटेज है तो मान के चलिए कि ये यूएवी की फुटेज है। अगर यूएवी के फुटेज दिखाई जाएगी जिसमें ये लोग टारगेट के ऊपर हमला करते हुए दिखाए जाएंगे, ग्रेनेड ब्लास्ट और आरएल रॉकेट लॉन्चर चलते देखे जाएंगे यूएवी की फुटेज से, तो वो हमारी अपनी दिफा के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक नहीं रहेगा। और हम ये भी तो नहीं जब म्यांमार में इस तरह का पाकिस्तान कोई वाकया किया था तब तो दिखाई थी आपने, तो वीडियोस जारी कर दी थी आपने। नहीं, वो सब वो हमने किसी ने नहीं जारी करी थी, वो सब एनिमेटेड और वो सब एक्चुअल फुटेज अभी किसी ने जारी नहीं करी, नहीं करेंगे क्योंकि जिम्मेवार मुल्क है। हम ये भी नहीं चाहते कि पाकिस्तान आर्मी की ईगो भी हर्ट हो या कोई ऐसी चीज हो। हमारा वो मकसद नहीं था, हमारा जो मकसद था वो पूरा हो गया है। और ये तो रही बात हमारी, साहब आपका था जो मकसद है उस पे तो अगर आपका वीडियो होती तो आप ढंडोरा पीटते, एक एक जगह पे दिखाते कि देखो हमने कैसा सरहद के अंदर घुस के देखो कैसा काम दिखाया, जो सब मिजाज चल रहा है आप लोगों का। यही फर्क है हम में और आप में, बस इतना ही फर्क है। हम चांद पे हैं, इसीलिए हम चांद के सपने ले रहे हैं, हम रॉकेट उड़ा रहे हैं, हम सैटेलाइट छोड़ रहे हैं, हम दुनिया में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, इसीलिए बस इतना ही फर्क है। अच्छा, दूसरा हम और आप में ये फर्क है कि हम एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी की बात करते हैं, आप हमारे सेटल्ड एरियाज की बात करते हैं। हम आपका जिंदा कलभूषण पकड़ के बताते हैं कि ये सबूत है, आप कहते हैं कंबल पे लिखा हुआ था मेड इन पाकिस्तान, ये फर्क है। नहीं, हम बहादुर अली पकड़ के दिखा रहे हैं जो कि लश्कर ए तोयबा का आतंकवादी है, जो कबूल साहब बहादुर अली को हमारी फौज का आदमी है, ये तो आपका नेवल अफसर है जो कि फर बोल रहे हैं यहाँ पे। हाँ, फर तो बोलेगा ही, वो कोई बात नहीं, उसमें कोई बात नहीं, तो चलता है यार दो मुल्कों में। तो आप चल मान लिया, ठीक मान लिया, तो दो मुल्क है। तो बहादुर अली इल्जाम है, कलभूषण एतराफ है, ये फर्क है, बड़ा फर्क है। चलिए, आप जैसे तसल्ली आपको मिले वो वैसे कर लीजिए। अपनी तसल्ली नहीं है, ये दोनों हकीकत है, कुलभूषण भी हकीकत है और बहादुर अली भी हकीकत है, ये आपको मानना पड़ेगा। उसको चेक, चलो कलभूषण हकीकत है, लेकिन अब बहादुर अली पे तो जो हमारी रियासत मौक़िफ़ देगी उसको सही माना जाएगा, कलभूषण पे जो आप कहेंगे उसको हकीकत माना जाएगा। तो आप कह रहे हैं कि वो तो है। आपने आपकी फौजों ने जब 99 में कारगिल के हमले से इनकार कर दिया था और बोलते थे ये तो मुजाहिद हैं, कश्मीर से आए हैं, मुजाहिद हैं, हमारी फौज तो नहीं है, वो तो जब आपके 2 POW पकड़े गए और जो अमेरिकी डंडा पड़ा तब माने कि हाँ भाई ये हमारे फौजी, तब अपनी लाशें लेने आए थे। उसके तो यूट्यूब पे वीडियो भी उसमें बड़ी बात हो सकती है, लेकिन अभी अगर मैंने तो बड़ा स्पेसिफिक सर्जिकल स्ट्राइक पे सवाल किया, उस पर आप कह रहे हैं कि सबसे ठीक है, आप कह रहे हैं स्ट्राइक्स हुई और सबूत नहीं दिए जाएंगे, ठीक है, पॉइंट आ गया। मैं जरा ठीक है, अरे मेरी जान एक बात सुन लीजिए, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपके कहने से जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई नहीं तो आप लोगों को इतनी मिर्च क्यों लगी? तकलीफ क्या है यार? मस्त कोई तकलीफ नहीं हुई, यकीन मानिए। आप लोगों के यहाँ सिटी गुम हो गई सबकी, आपकी स्टॉक मार्केट क्रैश करके उस दिन, हमारी ऑल टाइम हाई टच करके उस दिन, कोई तकलीफ ही नहीं हुई। लेकिन हम हैरान परेशान है कि यार इतना बड़ा मुल्क इतनी बड़ी बेवकूफी की बात कैसे कर सकता है। हमें हैरान है, परेशान नहीं है, परेशान आप हैं, आपकी स्टॉक क्रैश हो गई, हमारी ऑल टाइम हाई हिट करके उस दिन, तकलीफ तो नहीं मेरा देखें। अरे इतना टाइम वेस्ट कर रहे हैं आप एयर टाइम का, आपके यहाँ तो सर्जिकल स्ट्राइक हुई नहीं। एक्सपोज करने के लिए कि भाई जो मुल्क the prime minister who has the audacity to lie to such an extent can go to any extent then, ये बात करने के लिए। लेकिन चले आपका पॉइंट आ गया, मैं सलीम बुखारी साहब से राय ले लेता हूँ, सुन रहे बड़े तामुल से दोनों हमारे बाकी पाकिस्तान साइड में, ठीक है जी। सलीम बुखारी साहब फरमाइएगा इस पे, धनवीर जी ने जो कहा। एक तो मेरा दिल चाहता है कि मैं पहले तो आपकी अकल का मातम करूं कि आप उनसे एक ऐसी चीज मांग रहे हैं जो उनके पास आई नहीं। अच्छा ठीक। दूसरी बात यह है कि कर्नल साहब जो इंतहाई काबिल एहतराम है हमारे लिए, इसलिए कि मेहमान है, उनको ये शायद पता नहीं है कि वो वीडियो अभी शूट होनी है, वो उसके लिए इंतजाम किए जा रहे हैं कि उसको शूट करके एक ड्रामा स्टेज किया जाए, जो पहले भी भारत ने कई बार किया है, पहली दफ़ा नहीं है। दूसरी बात यह है कि इस क्लेम के बाद जो शर्मिंदगी उठानी पड़ी है पूरी दुनिया भर में, पूरी दुनिया, ये सिर्फ उनके हिंदुस्तान में सबूत नहीं मांग रहे हैं, पूरी दुनिया मांग रही है। CNN ने कहा जी, CNN ने कहा कि हाँ, अभी अमेरिका ने कहा इनसे कि जनाब ये सर्जिकल स्ट्राइक नहीं थी, ये बॉर्डर की वायलेशन थी, ऑफिशियली कहा है स्टेट डिपार्टमेंट ने, यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल कह चुके हैं। अब ये अगर अपनी एक इमेजिनरी दुनिया में रहना चाहते हैं वो अलग बात है। हजीमत इस कदर हुई है कि जूतियां घर से भी पड़ रही हैं, बाहर से भी पड़ रही हैं। अब वो जैसा मैंने कहा कि वो अभी शूट करेंगे, वो जो सबूत है उसके बाद वो हमें देंगे। दूसरी बात,
बात यह है कि वो जितना बड़ा मुल्क होने का दावा करते हैं, शर्मिंदगी का लेवल भी उतना ही बड़ा होता है, जो सिर्फ महसूस करने से पता चलता है। अगर आप आंखें बंद कर लें, कान बंद कर लें, तो आपको कभी शर्मिंदगी होएगी नहीं। इसलिए कि आपकी गैरत का तकाजा तो उस वक्त होगा जब आपको कोई चीज सुनाई दे रही हो और दिख रही हो। कश्मीर में क्या हो रहा है पूरी दुनिया देख रही है, इनको दिखाई नहीं देता है, ये समझ। अच्छा, दूसरी बात ये, मैं आपको एक मिसाल देने लगा हूं, मुझे इसका जवाब चाहिए। यूनाइटेड नेशन में मैं खुद मौजूद था, वहां पर सुषमा स्वराज जी ने आके कहा कि ये कश्मीर तो हमारा टूटेंगे। हाँ। यानी इतनी बड़ी हमाकत की बात है कि जहां पर 2 रेजोल्यूशन सिक्योरिटी काउंसिल की पास है कि ये कॉन्फ्लिक्ट है, ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, इसका फैसला होना बाकी है, वहां खड़े होकर कह रहे हैं। अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि सुषमा स्वराज जी जो फरमा रही हैं वो सच है, ऐसा बिल्कुल रणवीर जी नहीं है। इसका देते जवाब, ये फिर मैं अली मोहम्मद खान साहब self-deception आपकी है। तरफ आऊंगा। इसका जवाब अगर सुनना चाहते हैं तो जो यूनाइटेड नेशन के रेजोल्यूशन है, दे आर एडवाइजरी, वो पाबंदी नहीं है, और उसमें वो आपको एडवाइज किया गया है। और जब शिमला समझौता हो गया तो वो एडवाइजरी रहेगी। शिमला समझौता 2 आजाद मुल्कों के बीच में समझौता है। जब आप अपने 93,000 जो POW, जो जांबाज सैनिक जो कि सरेंडर कर चुके थे, उनको छुड़वाने के लिए आए थे शिमला में, जब आपने वो साइन की थी करारदाद, तब ये जो UN के रेजोल्यूशन के जो गाने गाते हैं आप, जो कि बान की मून ने भी वो उस पर दखल देने से इनकार कर दिया था। पाकिस्तान तो कब से गाना गा रहा है ये कश्मीर का, ये कोई इशू नहीं है। और जहां तक ये सर्जिकल स्ट्राइक की बात है, ये हमने पाकिस्तान पे हमला नहीं किया है, ये हमने पहले एक मिनट में UN वाली तो बात कर रहा हूँ। UN के एजेंडे पे अब तक क्यों मौजूद है, अगर ये अभी अब तक नहीं है तो? और UN में गया कौन था? पाकिस्तान गया था, भारत गया था? वहां जाके वजाहतें क्यों देते हैं? वहां जाके वावेला क्यों बचाते हैं, मातम क्यों करते हैं फिर, अगर ये डिस्प्यूटेड एरिया नहीं है तो? वो तो आप करते हैं। अरे कमाल हो गया। और रह गई बात, UN में गए आप थे, हम गए थे हिस्टोरिकली स्पीकिंग। 92 की हम गए थे। तब एडवाइजरी याद होना चाहिए, सही, लेकिन करारदाद तो है ना उनकी। अंग्रेजी तो आप पढ़ना जानते ही होंगे, उर्दू में एक कार्यक्रम कर रहे हैं, प्रोग्राम कर रहे हैं, अंग्रेजी पढ़ते होंगे, गूगल कर लीजिए, यूनाइटेड नेशंस की पूरी करारदाद पढ़ लीजिए एक बार, आपको तसल्ली हो जाएगी अगर आप समझना पढ़ना चाहते हैं। मैं फिर वही कह रहा हूँ कि एक लम्हे को मैं कह रहा हूँ कि एडवाइजरी नौयत की है। एक मसला है जिसपे 2 लोग फरीक हैं, उस पर किसकी राय फिर ज्यादा मुस्तनद मानी जाएगी? हम कहेंगे हमारी ये राय, आप कहेंगे तो जो एक न्यूट्रल इदारा है उसकी बात, उसकी एडवाइजरी नौयत की सही, लेकिन करारदाद क्या है वो आपको मालूम है, और गए भी आप ही थे, तो फिर तो मानिए ना उसको। वहां खड़े के कह रहे हैं अटूटेंगे, बिल्कुल अटूटेंगे। मुझे वाजे कर दे दीजिए वसीम बदामी, मैं वाजे कर देता हूँ। चले सलीम पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब ये रेजोल्यूशंस लेके यूनाइटेड नेशन में गए थे, और वहां पर डिबेट के बाद जो तय हुआ था वो जरा सुन लीजिए कि यूनाइटेड नेशंस की सुपरविजन के तहत इंडिया ने तस्लीम किया कि हम वहां प्लेबिसाइट कराएंगे और ये राइट देंगे, बिल्कुल कराएंगे श्रीमान। लेकिन उसके अंदर पहली शरायत ये थी कि पाकिस्तान अपने जो आतंकवादियों और फौजियों के साथ जो आया था, जो कब्जा करा हुआ, पहले वहां से फौजें हटाए। अब पढ़े, आप अपनी पब्लिक को बेवकूफ बनाते आए। आपके लिए भी तो साथ इसमें लिखा हुआ है कि हिंदुस्तान भी फौजें वापस ले जाएगा, जम्मू और कश्मीर से निकाल लेगा। ये वन साइडेड आपको पढ़ने की कोई आदत है? नहीं, आप पढ़िए। मैं कहता हूं कि अगर पाकिस्तानी जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं, गूगल करें, अंग्रेजी में लिखा हुआ है, उसको पढ़ें, उसका तर्जुमा करवाएं, उसमें लिखा हुआ है कि अफवाज कितनी है इस वक्त? वो आपके, हमारी अफवाज 13 लाख है हिंदुस्तान के अंदर, आप उसकी चिंता ना करें, और पूरी मिला के 22 लाख है। तो आप उसकी चिंता ना करें, हमारा इलाका है, हम उसको कहीं भी रखें। जो आप कहना चाह रहे हैं वो मैं समझ रहा हूं, उसके वो आपका इलाका नहीं है, माइंड इट, दैट इज अ डिस्प्यूटेड टेरिटरी, दैट इज नॉट योर पार्ट, दैट इज नॉट योर पार्ट। यूनाइटेड नेशन देख लीजिए, आप पिछले 50 साल से चिल्ला रहे हैं, आपकी डिस्प्यूटेड है, आपके लिए डिस्प्यूटेड है, हमारे लिए कोई डिस्प्यूटेड नहीं है। हमने अपने इलाके में काउंटर टेररिस्ट, इसलिए आपके यहाँ से डिस्प्यूटेड है कि कहाँ के अवाम मुतालबा। चले फिर मुझे बता दें, फिर मैं अली मोहम्मद खान की तरफ जाऊं। डिस्प्यूटेड है, अगर ऐसा है तो फिर आपके आईन में शाम तक लाशें गिर रही हैं, अब तक हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। खुसूसी हैसियत क्यों है आपके आईन में कश्मीर की? 2-3 लोग बोल रहे हैं। जी, आपके आईन में, अब सिर्फ मैं बोल रहा हूँ, आपके आईन में फिर खुसूसी हैसियत क्यों है कश्मीर की? शायद 360 है उस सिक्का नंबर जिसको मोदी जी ने कहा, 370 है मेरा ख्याल है। हमारा अपना अंदरूनी मसला है कि हम ऐसा क्यों है। कमाल है, आपका आईन कह रहा है कि उसकी खुसूसी हैसियत, आप कह रहे हैं इट इज आवर पार्ट, इफ इट इज जस्ट लाइक एनी अदर टेरिटरी ऑफ इंडिया, आपके आईन में इसकी हैसियत क्यों अलग है?
आपके आइन में NWSP में ट्राइबल लॉज अलग क्यों है? वहां पे फ्रंटियर के लॉ मैं तो उसकी हैसियत की बात कर रहा हूँ, अलग कानून की बात नहीं कर रहा। आपने तो उसको हैसियत ही उसकी अलग मानी है। सर अली मोहम्मद खान साहब बहुत देर से, अली मोहम्मद खान साहब रिस्पॉन्डिंग टू माय फर्स्ट क्वेश्चन, रणवीर जी ने कहा कि जी वो हमारे यहाँ भी बड़े इमरान खान है। इनका मतलब ये था कि जो भी सवालात उठ रहे हैं वो जिस तरह आपके यहाँ से अपोजिशन पार्टी उठा रही है, हमारे यहाँ से अपोजिशन पार्टी उठा रही है, उनकी कोई हैसियत नहीं है। नहीं, ऐसा इमरान खान है। बादामी साहब जी, कर्नल साहब का भाषण मैंने बहुत सुन लिया है। 2-3-4 बातें मैं इनसे बिल्कुल डायरेक्टली करना चाहता हूं। वक्त आएगा तो फिर उस जबान में भी बात करूंगा जिस जबान को ये लोग समझते हैं, क्योंकि लातों के भूत हैं और ये बातों से नहीं मानते। बुखारी साहब 2-3 बातें हैं। पहली बात, कश्मीर आपका अटूट अंग नहीं है मेरे भाई। अगर आपने रट नहीं छोड़ी, ये आपके अंग अंग इतने हम कर देंगे आपको याद आ जाएगा। आपको साफ साफ मैं बात कर रहा हूं, अभी जरा सुन ले मेरी बात। देखें, आप कंपेयर कर रहे हो आजाद कश्मीर को मकबूजा कश्मीर से। जो कर्नल साहब आपका हाल हुआ था याद होना चाहिए। तो मेरी बात का फिर जवाब चीखे मार रहे थे, आप बाल काट रहे थे, मीडिया के बहुत जवाब दे देंगे कि अल्लाह के वास्ते हमारी जान छुड़ा दें। आजाद कश्मीर आजाद कश्मीर में क्या हिंदुस्तान का नारा लगता है? कभी आप पर्सनल अटैक कर रहे हैं, क्या आजाद कश्मीर में कोई पाकिस्तान से आजादी का नारा लगता है? क्या आजाद कश्मीर में कोई आजाद कश्मीरी हिंदुस्तान के झंडे में दफन होना पसंद करता है? क्या आजाद कश्मीर में आज तक किसी पाकिस्तानी फौजी ने किसी को शहीद किया है? क्या आजाद कश्मीर में किसी पाकिस्तानी फौजी ने किसी की आबरू रेज़ी की है? यहां ऐसा कुछ नहीं हुआ और वहां ये सब कुछ हुआ है। मकबूजा कश्मीर में, मकबूजा कश्मीर का कश्मीरी शहीद होने के बाद पाकिस्तान के झंडे में शहीद होना, दफन होना पसंद करता है। मकबूजा कश्मीर में हिंदुस्तान से आजादी के नारे लगते हैं। हमारी ह्यूमन राइट्स कमीशन ने कहा है कि वायलेशन हो रही है कश्मीर में, आबरू रेजी करती है। मकबूजा कश्मीर में आपकी हिंदुस्तानी फौज वहां पे कश्मीरियों को पैलेट गन्स मारती है, लेकिन आपको ये समझ इसलिए नहीं आएगा इस बात में मशहूर है कि आप बगल में छुरी और मुंह में राम राम पे यकीन रखते हैं। मैं आपको ये बता दूं, अगर आपका ये ख्याल है कि अटूट अंग की कहानी सुना के दुनिया को इंसाफ की बात है रणवीर जी, आपकी बात बड़ी तामुल से सुनिए अली मोहम्मद खान साहब, तामुल से सुनिए। जवाहरलाल नेहरू आपका वजीर आजम था और वो इस इशू को यूनाइटेड नेशंस में लेके गया था। आपकी बात बड़ी वहां पे ये इत्मीनान से सुनिए अली मोहम्मद खान साहब ने। प्लेबिसाइड कराएंगे, 70 साल में प्लेबिसाइड नहीं करा सके। वजह यह है कि आपको पता है कि वो कश्मीरी जो पाकिस्तान के झंडे में दफन होना पसंद करता है, उसके हाथ में इख्तियार देंगे तो वो पाकिस्तान का झंडा आपको लहरा के दिखाएगा। और यार कर्नल साहब, आप तो 10-10 और 9-9 साल के बच्चों को नहीं मजबूर कर सके, वो पाकिस्तान के नारे लगाते हैं। आपने जितने बंदूकें उधर भेजी है ना, उसके डबल और भेजें, उतना ही आपको और मुजफ्फर वानी वहां से निकलेंगे। बुरहान मुजफ्फर वानी इज अ फिनोमेना विच इज इक्विवेलेंट टू योर भगत सिंह। भगत सिंह ने जो किया आजादी की तहरीक के लिए, वही मुजफ्फर वानी आप लोगों से आजादी के लिए कर रहा है। एंड बुरहान वानी इज इक्विवेलेंट टू द फाउंडिंग फादर्स ऑफ अमेरिका। जो अब्राहम लिंकन ने वहां पे किया या जो नेल्सन मंडेला ने साउथ अफ्रीका के लिए किया, वही बुरहान मुजफ्फर वानी अली गिलानी कर रहे हैं। तो कर्नल साहब, ये मैं बता दूं, ये पॉलिटिकल मोमेंट को पॉलिटिकल रहने दें, वरना फिर आपको ये भी बता दूं, जब मौका आएगा आपको ये मुसलमान बता देंगे कि नारे तकबीर और अल्लाह अकबर का मतलब क्या होता है। और आप ये घुसकर मारने वाली बातें करते हैं ना, आपके वहां पे होती हैं अक्सर बातें, घुसकर मारने वाले को कर्नल शेर खान कहते हैं। रणवीर जी बता दें, जो अक़वाम मुत्तहिदा में ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है, ये तो ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट कह रही है ना, पाकिस्तान को छोड़ दीजिए जी, ह्यूमन राइट्स कमीशन की रिपोर्ट कह रही है। आप पता नहीं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿੰਨੀ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੂੜੀਆਂ ਉਡਾਏ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਖਾਨ, ਤੁਸੀਂ चिंता ना करियो। ਉਹਨੂੰ ਘੁਸ ਕੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ दानवीर सिंह कहते हैं, शेर खान नहीं कहते। यहां से आके अपने वो जो आपके टैंक और जीपे रह गए हैं वो वापस ले जाएं। और जहां तक दहशतगर्दी की रट आपका वजीर आजम लगाता है ना, वो मान गया है दुनिया के फोरम पे। बांग्लादेश में शेख हसीना वाजिद के नाम से जब उसने ये एजाज लिया क्या हमने पाकिस्तान तोड़ा। दहशतगर्द कौन होता है? दहशतगर्द वो होता है जो दूसरे के मुल्क में दरअंदाजी करता है। आपके जो कातिल आजम है नरेंद्र मोदी, वो तो दुनिया के सामने मान चुके हैं कि हाँ हमने पाकिस्तान तोड़ा। तो दहशतगर्द कौन हुआ? नरेंद्र मोदी हुआ या नवाज शरीफ हुआ? दहशतगर्द नरेंद्र मोदी हुआ। और आपके वजीर आजम के क्या कहने, आपके वजीर आजम के क्या कहने, उसको तो मुसलमानों को कत्ल करने पर और शहीद करने पर उसको तो अमेरिका ने वीजा बंद किया हुआ। गुजरात का कसाब कहा गया जी, आप मुझे बताना मोदी को अमेरिका अपने हाथ छोड़ता क्यों नहीं था?
जी कर्नल साहब, देखिए, उसको वीजा आप क्यों नहीं अपने- मिलता था? आप क्या अमेरिका को आप उनकी अपनी वो शक्ल छाती मुबारक पीट-पीट पसंद के नहीं थी? चिल्ला असल के हकीकत यह है कि आप नरेंद्र अपने- मोदी ने गुजरात में भी मुसलमानों का कत्ल किया। वो कसाब है असल मानों में, मुसलमानों का कसाब है। ठीक, मैं जरा उसने इसमें पॉइंट ले गुजरात लूं, ये में धनवीर जी मुसलमानों के को शहीद पॉइंट ले लूं, फिर किया, बुखारी अब साहब की तरफ कश्मीर में आता कर रहा हूं। है। ठीक है, जी 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 धनवीर जी। देखिए, एक तो जहां तक हिंदुस्तान का सवाल है, हमको बहुत फक्र है कि हमने बांग्लादेशियों को आपके चंगुल से छुटवाया। तो फिर आप यहाँ एक समय को रुक जाइए, बंद करें। में माजरत के साथ excuse my words, because मेहमानों के साथ मेहमानों के साथ बदकलामी हमारा शेवा नहीं है, कम से कम वो कहीं और का है शेवा। लेकिन सर एक मुल्क का एक मुल्क के होने पर शर्म करनी चाहिए, फख्र नहीं करना चाहिए। ये आपका मसला नहीं है, ये शर्म का मकाम है, फख्र नहीं है धनवीर साहब। पाकिस्तानियों को ये हिंदुस्तानियों की ये शर्म की बात है। 65 में सीधा किया था और 2017-16 में अच्छा फिर चलिए, कर अगर देंगे। इस पर फख्र है तो फिर आपका वजीर आजम परसों कह रहा था कि हमने कभी किसी मुल्क पर हमला नहीं किया, तो उसके बुखारी साहब पढ़े लिखे आपको जवाब नहीं देंगे। हमें- मैं आपको उस टोन में जवाब दे रहा हूं जो आप रुके, समझते हैं, रुके। गोली की जबान में समझते नहीं, हैं और आपने- इस जबान से आपको धनवीर जवाब जी, देना भी हम दूर- जानते हैं। जी धनवीर साहब, फिर आपके बात वजीर आजम ने भी बात कहा कभी सुनिए, किसी मुल्क में हमला नहीं साहब किया। दूरी की उससे क्या कोई बात शर्म है? कर ले, वोगा या बॉर्डर फिर पे आ करने जाए, दे। अली मोहम्मद भी एक आ काम जाएगा, कर ले या शर्म दूध का या दूध अक्ल। और पानी का पानी। कर्नल साहब आ जाए कल वाघा जी, अली बॉर्डर भाई, पे, मैं मैं भी जवाब ले आऊंगा, लूं, आप भी आ जाएं। मैं जवाब ले लूं धनवीर साहब से। जी जी धनवीर जी। चलो चलो, हम लोग ये गली मोहल्लों वाली भाषा नहीं इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हम लोग सब तालीम याफ्ता। आप तो इज्जतदार कातलों लोग की हैं। भाषा इससे इस्तेमाल बोल के- करते हैं ना। जी जी अली भाई, मैं जवाब ले लूं, अली भाई एक मिनट एक मिनट, वो- मैं जवाब ले लूं, पर सलीम मैं- बुखारी क्या साहब जवाब लोगे यार मे- कातलों मे- से, मेरे- कातलों के नुमाइंदे से बट लेट जो 70 साल से कश्मीरियों को कत्ल कर रहा है, शहीद कर रहा है, उससे क्या जवाब लेंगे? जी जी जी, इन्होंने जिसको बांग्लादेश पैसे ही की बात- कश्मीरियों को कत्ल चले कर रहे नहीं, हैं, शहीद पर करने के एक- मिलते हैं। एक fair chance शर्म आनी देने, बात चाहिए करने आपको, का, फिर हम- अपने फिर मुल्क आते में हैं आगे। अपने ही ठीक है। कश्मीरियों का जो है वहां पे आप अली भाई एक मिनट, करते हैं एक फेयर चांस देने, जवाब देने का, फिर हम बात आगे। जी जी धनवीर साहब। हाँ, तो बांग्लादेश की बात बांग्लादेश की रह गई। जहां तक कश्मीर का सवाल है, हमारे देश में बड़ी जमहूरियत है। हम लोग ऐसे, अगर वो हिंदुस्तान से आजादी के नारे लगा रहे तो हम जाके उनको ऐसे गोलियां नहीं मारते। ये हमारी एक तरीका है इस चीज को हैंडल करने का। हम लोग इंसानी हकूक की बड़ी एहतराम आपका करते हैं तरीका और ये है कि लोगों की आप तरह हिंदुस्तानी हुकूमत जैसे- स्टेट लेवल पे जैसे- जाके बाबरी मस्जिद को जैसे- शहीद करते हैं। जैसे- आप जो है गोल्डन जैसे टेम्पल पे आप बूटों जैसे- समेत जाके जैसे- सिखों को शहीद करते जैसे हैं। आप बलूचिस्तान में, ये है आप अरे साहब, फिर वही- सिक्योरिटी, और ये आप मुसलमानों को बेसिकली कत्ल करते हैं, वैसे हम नहीं कर्नल करते। साहब, फिर वही आज एकदम- नरेंद्र मोदी जो है ना वो आरएसएस का ये बलूचिस्तान का और कश्मीर का क्या मवाजना है भाई? एक सेटल्ड एरिया है हमारा, प्रोविंस है कश्मीर, एक टेरिटरी है, क्या मवाजना है यार? और मैं आपको एक और चीज भी बता दूं, बदामी साहब, ये कश्मीर का मसला हल भी हो जाए ना, ये नहीं मानेंगे। इनका मसला पाकिस्तान है। कर्नल साहब, आप लोगों ने पाकिस्तान को दिल से एक माना ब्रेक नहीं के है। बाद जरा हमारा कर्नल साहब कसूर से ये है आगाज कि करेंगे। कायद लेट्स आज़म गिव हिम अ मोहम्मद फेयर अली चांस जिन्ना टू ने स्पीक, भारत माता एंड को देन दो सलीम टुकड़े बुखारी किया साहब था। विल रिस्पोंड। और एक और चीज भी बता दूं, अली भाई एक मिनट, जाते जाते रात जी। के इस वक्त जी, जी। वो महमूद गजनवी एक नहीं था, यहाँ 20 करोड़ महमूद गजनवी बैठे हैं। मैं एक ब्रेक ले लूं और फिर अली भाई जरा चलो, बात कोई नहीं, हमने करेंगे, 70 साल से फिर कितने गजनी और कितने गौरी फिर को सलीम हैं। बुखारी साहब की तरफ आएंगे। एक ब्रेक, जरा मौका, अली भाई मौका, एक जेन्युइन डिमांड है, एक ब्रेक, उस एक पे ब्रेक के बाद काम वापस करें। आते हैं। छोटा सा ब्रेक ले ले प्रोग्राम में। ब्रेक के बाद धनवीर साहब आप ही से वापस आते हैं ब्रेक के बाद। खुश आमदीद कहते हैं। धनवीर जी आप हैं हमारे साथ? हाँ जी है सर, मेरा आप सवाल और आप जवाब दीजिएगा। अली मोहम्मद खान साहब, लेट हिम जस्ट रिस्पॉन्ड, ताकि हम एक मिनट में लॉजिकली हम बात कर सकें। एक जवाब बिल्कुल देंगे अपने अपने बात करते हुए। सलीम बुखारी साहब भी बहुत देर से तहम्मुल से सुन रहे हैं। सर पहले तो मुझे बताइए, ये क्या मंतिक है, ये क्या लॉजिक है कि बात हो रही है कश्मीर की, एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी की। जब हम कश्मीर पे जुल्म सितम की बात कर रहे हैं, आप कह रहे थे आप भी तो बलूचिस्तान में कर रहे हैं। साहब मैं तो आपसे नहीं कह रहा कि आप उत्तर प्रदेश में क्या कर रहे हैं, आपकी खालिस्तान तहरीक क्या कर रही है। मैं एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी की बात कर रहा हूं जहां दोनों ममालिक का दावा है कि हमारा है। चलें, मैं इतना बड़ा दिल का मुजाहरा कर रहा हूं, मैं एक लम्हे को कह रहा हूं छोड़ दीजिए दावा, ठीक है गलत है, चलें इसको भी छोड़ दिया। इससे बड़ी बात तो नहीं कर सकता मैं एक पाकिस्तानी एंकर होते हुए। लेकिन मैं एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी की बात कर रहा हूं जिस पर दोनों ममालिक कहते हैं हमारा हक है। आप उसको रिलेट कर रहे हैं बलूचिस्तान से। ये ऐसा ही है कि मैं आपको उत्तर प्रदेश की मिसाल दूं, हैदराबाद दक्कन की मिसाल दूं। ये क्या आर्गुमेंट है, ये क्या लॉजिक है धनवीर साहब? ये आर्ग्यूमेंट वही है जो आपके वो जो गेस्ट बोल रहे थे, मोहम्मद गजनी, मोहम्मद गौरी और पता नहीं कहां। चले सर, मुझे तो मेरे सवाल का जवाब देना, वो गेस्ट से मुझे मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए ना सरकार। हाँ,
तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। सही कह रहा हूँ? ये दोनों मुल्कों के बीच में ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बड़ी हमारे नवाजिश। दोनों मुल्कों की डिस्प्यूटेड टेरिटरी जी। है और हमारे मुल्क का मौक़िफ़ ये बहुत है कि नवाजिश। पहले आतंकवाद बंद होना चाहिए, आतंकवाद समाप्त करिए, कश्मीर के मुद्दे पे बात होगी। ये किसने नहीं बोला? ये मनमोहन सिंह ने बोला है, ये हमारे सुषमा स्वराज ने पहले आप आतंकवाद की तो यार आप फैक्ट्रियां बंद कुलभूषण करें, आप नहीं नहीं अली भाई एक मिनट मैं एक मिनट नहीं। और फिर उसके बाद में मसला जो है। अच्छा फिर मेरा एक और सवाल, फिर सलीम बुखारी साहब, उस्ताद मोहतरम जी। बहुत देर से बैठे हैं, सिर्फ एक सवाल और। जी। आपका हम पर इल्जाम कि जनाब हम टेररिज्म करते हैं, हमारा आप पर इल्जाम, चले अब दोनों इल्जाम, मैं बहुत बड़ा दिल करके सवाल कर रहा हूं, पता नहीं कोई भारत के एंकर कर पाएगा इस तरह का सवाल या नहीं। हम अब दोनों इल्जामात है ना, तो चले दोनों को एकदम साइड पर रख लेते हैं। अब मैं वो बात करता हूं जो कि अक़वाम मुत्तहिदा कह रही है। भाई अक़वाम मुत्तहिदा कह रही है कि अब आंखों पे गोलियां मार मार कर 850 लोगों को आपने नाबीना कर दिया, ये तो है ना ह्यूमन राइट्स वायलेशन? नहीं, ये बिल्कुल ह्यूमन राइट वायलेशन नहीं है। 850 लोगों को आपकी फौज control है। आंखों में गोलियां मार दे, जिसमें 10 साल का बच्चा भी हो, ह्यूमन राइट्स वायलेशन नहीं है? नहीं, जिसमें औरतें भी नहीं है? ये लोग जब पुलिस की पोस्ट को अटैक करेंगे तो इनके ऊपर गोली नहीं मारी है, इनके ऊपर पैलेट गन मारी है, कुछ लोगों की आंखें गई हैं। 850 लोग थे वो, आपके अस्पताल कम पड़ गए थे, बिस्तर कम पड़ गए थे आपके अस्पताल में। 850 लोग नहीं है आपके नंबर, ये बिल्कुल प्रोपेगेंडा वाले नंबर है। कर्नल साहब, इतने जिस लोग दिन नहीं। आपके ये भी human अपने rights की 8 रिपोर्ट साल बता रहा बच्चे हूं। की आंख जाएगी ना, फिर मैं पूछूंगा किस तरह मुस्कुरा के बात चल करते अली हो। भाई जरा सलीम बुखारी साहब की मैं कह रहा तरफ, था कि आप जो है ना लातों के भूत हैं। चल अली भाई एक मिनट, सलीम बुखारी साहब की तरफ, सलीम बुखारी साहब बहुत देर से खामोशी से सुन रहे हैं। आप दूर बैठे हैं, अली भाई एक मिनट, मैं आप हिंदुस्तान में बैठे हैं ना, मसला ये है आप पास नहीं है। अली भाई एक मिनट, देखिए आपका सलीम बुखारी साहब की तरफ। कर्नल मेरी बात सुन लो, जिस दिन आपके अपने घर में ये मातम बिछेगी ना, सफे मातम, फिर आपको अंदाजा होगा, वो दिन भूल बात क्या कर रहे हैं दोस्त का मांगी है, एक मिनट फौज से बचाओ। जरा दोनों तहम्मुल के बाद गली मोहल्ले वाला क्या हिंदुस्तान में फौज की वर्दी पहनने के बाद इंसानियत सलीम जो है बुखारी वो साहब मांगने में आ जाती जी है? जरा दोनों को एक मिनट खामोश, दोनों जी सलीम बुखारी साहब जरा दोनों को एक मिनट, जी जी अब सलीम आपका बुखारी साहब, अंदर का कर्नल साहब जी अली सलीम बुखारी साहब कोशिश करते हैं बात संजीदगी से करने की, जरा आप सुन लीजिए तहम्मुल से और फिर जवाब दीजिए आप। बिल्कुल, मैं दो बातें आपसे अर्ज करना चाहता हूँ। एक तो ये हाँ जी, ये जो आप आतंकवाद की बात फरमा रहे हैं, मैं जानता हूं, मैं गूगल पे जाके भी आपको दिखा सकता हूं और दुनिया में सारी जगह ये बात मानी जाती है कि आपने पूरी लाइन ऑफ कंट्रोल को फेंस किया है और उसके बाद एक बफर जोन है जिसको आपने लैंड माइन किया है, फिर उसके बाद एक दीवार है जो आपने बनाई हुई है, उस दीवार के ऊपर हर 70 कदम के बाद एक आदमी खड़ा हुआ है आपका, 7 लाख फौज आपकी वहां है। अगर आप आतंकवाद को दाखिल होने से नहीं रोक पा रहे हैं तो मुझे तरस आ रहा है आपकी फौज के ऊपर जो इतनी तादाद कम बता रहे हैं। 8 लाख चलिए मजीद एम्बैरेसमेंट की बात है। 8 लाख आदमी 8 लोगों को नहीं आपको 8 लाख फौजी 4 आतंकवादियों को नहीं रोक पाए और 4 आतंकवादी 18 फौजी मार के चले गए। जी बुखारी साहब, जी जी। दूसरी बात कर्नल साहब, आपने फरमाया कि बांग्लादेश में जो आपने किया हमसे गलती हो गई कि हमने खालिस्तान में ये नहीं किया जहां आपने 3.5 लाख सिख मार दिए, कोई पूछने वाला ही नहीं है आपको, इसलिए कि आपने वो बहुत बड़ा कमाल किया। उसके बाद आप आ जाइए नक्सलबाड़ीज, आपने मार मार के 40 सालों में उनका भुरकस निकाल दिया। आ जाए मीजोज पर, मीजोज को बर्बाद कर दिया आपने। तामिल्स पर आ जाए, आपने श्रीलंका के साथ अपनी दोस्ती का जिस तरीके से बधावा किया है वो आपके सामने। मेरी बात ना सुन लीजिए फिर आप बोलिएगा। मुझे आप ये बताइए असम में आपने क्या किया? तो आप ये फरमा रहे हैं कि हमें चाहिए ये कि वहां हम घुस जाएं हर जगह आपके यहां ताकि हम उनको आजादी दिला सकें। ये मंतक आपकी क्या मंतक है? मुझे इस पर अफसोस है। दूसरी बात, आप जरा तारीख उठा के देखिए, बड़ी करीब की तारीख, दूर जाने की जरूरत नहीं है। ये बताइएगा कि मोदी साहब का दाखिला अमेरिका में क्यों बंद था, किस वजह से उनको उन्होंने वीजा नहीं दिया था। ये तो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी की कलाबाजियां और बदहवासियां हैं कि वो आज वहां हेड ऑफ स्टेट के तौर पर जाते हैं, लेकिन आपको याद होना चाहिए कि उनकी किस हिस्ट्री की बुनियाद पर यह पाबंदी उन पर लगी थी। इन बातों का जवाब गुजरात का कसाब मैंने तो नहीं कहा था, सुनने वालों ये लक़ब मैंने भी नहीं, गुजरात का कसाब भी मैंने तो लक़ब नहीं दिया था ना, आपने दिया था बुखारी साहब जी। ये बता दीजिए। और रहा बांग्लादेश का ताल्लुक, आखिरी बात, जी जी जी, रहा बांग्लादेश का ताल्लुक,
जरा हसीना वाजिद को हटने दीजिए, खुद बंगाली आपको बताएंगे कि आपने वहां क्या किया था। जैसे जी, खुद कर्नल साहब। सिखों ने आपकी इंदिरा गांधी को मार दिया, खुद सिखों ने आपकी इंदिरा गांधी मार दी। जी अब बताइएगा धनवीर जी। मैं इसमें सिर्फ एक पॉइंट ऐड कर दूं धनवीर जी, मैं एक पॉइंट ऐड कर दूं, फिर आप बिल्कुल मैं एक पॉइंट ऐड कर दूं, फिर आप जवाब दीजिएगा इसमें। अगर मंतिक ये है कि हमारा बरामदाग जो वो बड़ा वो हीरो बना हुआ है, पाकिस्तान नहीं आ रहा, बाकी बड़ा बाहर से बैठ के हीरो, आप उसको शहरियत दे रहे हैं, अगर ऐसा है कि बरामदाग और इन जैसे कुछ, मैं लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाहता, ज्यादा सख्त करना चाहिए, हालांकि उनकी बातों पर अभी एस्टेब्लिश कर रहे हैं कि हाय बलोचिस्तान में कितना जुल्म हो रहा है, तो साहब इसी चैनल के प्रोग्राम में अरशद शरीफ साहब हमारे होस्ट हैं, उनके खालिस्तान तहरीक के सरबराह ने इसी टीवी चैनल पे पाकिस्तान से अपील की कि आओ हमारी मदद करो। जो उसूल आप बता रहे हैं उसके तहत तो फिर हमें भी वही करना चाहिए, फिर हमें भी घुस जाना चाहिए आपकी टेरिटरी में। जी देखिए, आप वो सब कर रहे हैं जो आप बोल रहे हैं, ये आपको भी मालूम है, तो इसलिए, और सारी दुनिया को मालूम है, ये सारी, पाकिस्तान एक खुली किताब है, सारी दुनिया को मालूम है। सर लॉजिक का जवाब लॉजिक से देना। देखिए ऐसे तो मैं कह दूं जी दुनिया को मालूम है कि आपने 50 करोड़ लोग मार दिए, दुनिया मैं को बताता हूं आपको, लॉजिक से बात करें ना, मैं बयानात कोट कर रहा हूं, आप इल्जामात बता रहे हैं। लॉजिक से हाफिज सईद यूनाइटेड नेशंस का नॉमिनेटेड डेजिग्नेटेड दहशतगर्द है, वो आपके शहरों में तकरीर करता फिरता है, वो आपके लिए पैरेलल प्राइम मिनिस्टर है, वो प्राइम मिनिस्टर को हुक्म देता है, पैरेलल प्राइम मिनिस्टर है। तो बाल ठाकरे और उसके बेटे के बारे में क्या ख्याल है आपका? वो तो पॉलिटिकल पार्टी है प्रॉपर, वो तो प्रॉपर माशाल्लाह, तो ये भी पॉलिटिकल पार्टी है भाई, जमातुल दावा के नाम से पार्टी है ये। भाई मेरे, तो जमातुल दावा को यूनाइटेड नेशन ने बैन किया है, शिवसेना को बैन नहीं किया। अबे यूनाइटेड नेशन कौन सी होती है? आप यूनाइटेड नेशन ने आपको क्या क्या कहा था? आपको नहीं कहा था कि सिखों को मारना बंद करें आप? तब तो आपने यूनाइटेड नेशन की बात नहीं मानी। यही आपसे सुनना चाह रहे थे हम। तो बेसिकली ये है कि आप पूरी दहशतगर्दी की फैक्ट्रियां चला रहे हैं, आपका नॉर्थ ईस्ट के अंदर भी दखल रहा है, वहां भी हथियार देते हैं, नक्सलवाद वाले इलाके में भी हथियार दिए हैं, खालिस्तान का पूरा मूवमेंट आपकी तरफ से ऑफ टोपैक के नाम से चलाया गया। जियाउल हक ने बोला कि ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट, और उसी तहत में आप पूरी कार्रवाई कर रहे हैं। और हमारे मुल्क की एक खासियत है कि ये बड़े शांत से धीरे धीरे करता है, लेकिन जब करता है तो छोड़ता नहीं है बहुत। अब आपकी बारी आ गई है, हिंदुस्तान अभी जग गया है और हिंदुस्तान अब आपका भाषण मैंने सुन लिया। अली भाई मैं आपकी तरफ आ रहा हूं, अली भाई मैं आपकी तरफ आ रहा हूं। आप उस आदमी को सुन रहे हैं, अली मोहम्मद खान साहब, एक मिनट। कर्नल साहब, आप वो आदमी हैं, आप उस मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि आपके लोगों ने पैसे दे के, लोग बेच के पेशावर में हमारे बच्चों को मरवाया। आप वो लोग हैं जिन्होंने आर्मी पब्लिक स्कूल में बच्चों को मरवाया, जिन्होंने 4 सदर में बच्चों को मरवाया, जिन्होंने लाहौर में गुलशन इकबाल में बच्चों को झूलों पे खेलते हुए मरवाया। लेकिन आपको तो दाद देनी चाहिए। हमारे मुल्क का क्या, आप तो हिंदुस्तान में जहां पे कश्मीर एक मुतनाज़ा एरिया है, आप कहते हैं 8 साल बच्चे को आंखों में छर्रे मार के अंधा करना कोई जुर्म नहीं है। अब देखिए ना, अब ये कितनी एक घटिया बात है कि सब ऐसा हो जाए, फिर मैं आपको कौमियत के बाद अब आप मजहब पे इस तरह बात कर रहे हैं। अब देखिए ना, ये क्या कहूं इस बात पे, अब आप मजहब पे इस तरह बात कर रहे हैं, मजहब पे इस तरह ब्रांड कर रहे हैं। हाउ शेमफुल इट इज। आई एम सॉरी फॉर द वर्ड। मुझे एक सेकंड, मुझे जरा सा कंक्लूड करना है, मुझे एक दो पॉइंट मेक करने थे। एक मिनट, आप गलत बोल रहे हैं, हम मजहब के लिए हम ये बोल रहे हैं मुसलमान मतलब कि सच्चा आदमी। आप सच्चे आदमी, मेरा कहने का मतलब ये था, हम हिंदुस्तानी लोग मजहब पे बात नहीं करते, लेकिन आपको समझाने के लिए हम बोले मुसलमान एक सच्चा आदमी होता है। सच्चा आदमी झूठ बात बोल रहा है, अच्छा नहीं लगता। खुद भी अपने गिरबान में झांकी। एक सच्चा आदमी आपको ये कह रहा है कि आपको शर्म आनी चाहिए कि आप एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जिसके वजीर आजम को अमेरिका का वीजा लेने के लिए वजीर आजम बनना पड़ा। उसको इसलिए वीजा नहीं मिलता था बुखारी साहब के, उसने अपने मुल्क में गुजरात में बतौर वजीर आला उन सच्चे मुसलमानों को शहीद किया। और ये कर्नल दानवीर है, पता नहीं कौन है, वर्दी पहन के सिर्फ उसको देखता रहा। आप किराए के कातिल है, आपको फौजी कहना जो है ना, फौज की तौहीन है। साहब ये मजा अच्छी फौज देके गया था, आप वर्दी में कातिल हो और अपना कलभूषण ले जाओ। ये जो आपने तोहफा भेजा है ना कलभूषण, ये ऐसे 1000 कलभूषण भेजो, कुछ नहीं होगा हमारा। वाजी वाह, चलो जी ठीक है। वर्दी में आ गया, लोग मर रहे हैं, कर्नल साहब को मजा आ रहा है, बड़े अफसोस की नहीं, शर्म की बात है। बहुत बेहतरीन। चलो जी सब लगता है आपने रात के इस पर आपको समझ में आपकी 7वें आसमान पर पहुंच जाती है। कोई जवाब आपकी तरफ से नहीं आया, कोई जवाब नहीं आया, बस मुस्कुराते रहते हैं। पता नहीं लोग देख रहे हैं सर, रिस्पॉन्ड कर, लोग देख रहे हैं। आपको मैं ये कह दूं, बहुत शुक्रिया तीनों मारों का।
ठीक है, ये पॉइंट आ गया जी। बहुत शुक्रिया सलीम बुखारी साहब, अली मोहम्मद खान साहब और कर्नल धर्मवीर सिंह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। ये मैं इख्तिताम में 2-3 बातों पे, एक बात पे शुक्रिया अदा करना था धर्मवीर सिंह साहब का। एक तो है कि मेहमान है, वक्त दिया, इस पर शुक्रिया, क्योंकि हम छोटे दिल के लोग नहीं हैं, तो हम तो बड़े दिल के लोग हैं जी। दूसरा ये कि एक बात का बड़ा शुक्रिया, उन्होंने बात मानी कि हाँ ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं वसीम साहब, डिस्प्यूटेड टेरिटरी है कश्मीर। हालांकि इसी प्रोग्राम के आगाज में कहा डिस्प्यूटेड टेरिटरी नहीं है, हमारा अटूटंग है। इसी प्रोग्राम में बाद में उन्होंने कहा, अल्फाज हैं, मैं इल्जाम नहीं लगा रहा, अल्फाज हैं कि जी है डिस्प्यूटेड टेरिटरी। इस पर बहुत शुक्रिया। सुषमा स्वराज साहब को बताइए, साहिबा को बताइए, साहब साहिबा जो भी, कि भाई ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, इसको अटूटंग ना कहें। फिर एक और बात, बड़ी ज़बरदस्त बात, आपने कहा कलबोशन एक हकीकत है, आपने माना, ज़बरदस्त बात, इस पर आपका एक और शुक्रिया। फिर आपने कहा कि जनाब आप लोग भी दहशतगर्दी करवाते हैं और हम भी, जब हम बलूचिस्तान में करवाते हैं आप खालिस्तान में करवाते हैं, आप खालिस्तान तहरीक को सपोर्ट करते हैं। जो दूसरा हिस्सा है वो हम पर इल्ज़ाम है, जिसका हम बताएंगे कि बात सही है या नहीं। जो पहला हिस्सा है वो एतराफ़ है। उन्होंने कहा जी सबको पता है, हम भी करवाते हैं, आप भी करवाते हैं, तो आप अपना एतराफ़ कर रहे हैं, दूसरा इल्ज़ाम लगा रहे हैं, वो हम बताएंगे सही है या नहीं। मैंने किया या कोई नहीं किया कोई काम, उस पर मेरा स्टेटमेंट ज़्यादा क्रेडिबल होगा किसी और का नहीं, लेकिन मैं खुद कहूँ कि हाँ मैंने काम किया और तुमने भी किया है, तो अगला बंदा खुद वजाहत देगा। लेकिन उन्होंने अपना इल्ज़ाम तो खुद मान लिया कि हाँ हमने ये काम सब किया है। इस सब का भी बहुत बहुत शुक्रिया। इन तमाम तर बहुत सारे शुक्रियों के साथ मैं धर्मवीर सिंह साहब का ख़ास शुक्रिया अदा करता हूँ, और साथ साथ अली मोहम्मद खान साहब और सलीम बुखारी साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ज़िंदगी रही, सेहत रही, तो कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। नासिर, पाकिस्तान जिंदाबाद।